मैं कई साल से जो है कड़कड़मा कोर्ट में जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले साल भी मैंने इलेक्शन फाइट किया था यहाँ, लेकिन किसी कारणवश में जीत नहीं पाया। इस बार मैं जो है प्रधान पद के पद पर इलेक्शन जो है लड़ रहा हूँ। सर आपका एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना जो है मेरा एजेंडा जो है मैंने तैयार कर दिया। इस एजेंडे के अंदर मेरी सारी सी बातें, क्योंकि लंबी हैं, कई सारी चीज़ें जो है इसमें डीपली हैं, ये पढ़कर ही जो है जनरली पता लग पाएगा कि हम किस एजेंडे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, शेयर करूंगा आपकी वीडियो के थ्रू। यूथ से अपील करूंगा, यूथ के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। यूथ पे मेरा फोकस है, क्योंकि यूथ को कुछ नहीं मिल रहा। हम भी यूथ हैं, हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए प्रयास है कि कुछ मिले। अधिवक्ता बहुत परेशान है, पिछले 2 साल से बंद है सब कुछ, 2.5 साल से सब कुछ बंद है। किसी भी बार में अधिवक्ताओं के लिए कहीं कोई कार्य नहीं। तैयारियां क्या क्या है आपकी इस बार? पिछली बार बताओगे आपने, इस बार अपने आप को कैसे अपडेट किया आपने? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कड़कड़मा कोर्ट है, जो यहाँ लगभग 10,000 से ज़्यादा जो है एडवोकेट जो है कार्य करते हैं, 10,000 से ज़्यादा। लेकिन यहाँ मैं कई साल से देख रहा हूँ, लगभग 10 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ कि कई प्रधानों के कार्यकाल में देख चुका हूँ, रिपीट होते रहते हैं। 4-5 ही मेन प्रधान है यहाँ पर जो बनते रहते हैं। कभी वो बन गया, कभी दूसरा बन गया, कभी फिर पहले वाला बन गया। सारा सिस्टम जातिकरण, सब जातिकरण समीकरण है। सिर्फ जातिगत के आधार पे ही जो है प्रधान पद का चुनाव होता है। करना उन्हें कुछ नहीं है। जिसकी जाति मजबूत बैठ गई, जिसकी जातिकरण का समीकरण एक सेट हो गया, वो प्रधान। तो फिर आजकल का जो न्याय है वो अम्बेडकर जी के कदमों पर चल रहा है क्या आपकी नजरों में? नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। करना ही कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपना एजेंडा सामने रख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले कई साल से जो प्रधान लड़ रहे हैं इलेक्शन और जो प्रधान पद पे हैं, सिर्फ वो मुझे एक काम बताएं कि अधिवक्ताओं के लिए क्या किया। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पिछली बार आपके हारने का कारण क्या था? जातिकरण समीकरण, मेरी कम पहचान, तो फिर आपने लोग मुझे कम जानते थे। मैंने प्रयास किया लोगों तक पहुंचने के लिए। यूथ को मैंने अपने जो है एजेंडे बताए, यूथ पे मैंने फोकस किया, यूथ को मैंने समझाया, उन्होंने मुझे समझा। आज यूथ मेरे साथ है। यूथ से क्या उम्मीद है आपको? यूथ इस बार हवा बदलेगा, समीकरण चेंज करेगा, जातिवाद को ध्वस्त करेगा, काम के लिए करेगा। काम नहीं हुआ, बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रधान पद के उम्मीदवार ने, कई काम ऐसे होते हैं जो करने चाहिए बाहर के लिए, कोई काम किया हो तो बताएं। मैं कह रहा हूं 2015 से डायरेक्टरी का कोई काम नहीं हुआ। 2015 से डायरेक्टरी कोई काम हुआ ही नहीं। फंड है इनके पास, सब कुछ है, हर साल डायरेक्टरी आनी चाहिए, आई नहीं है। 2022 लग चुका है। थानों के अंदर अधिवक्ताओं की कोई सुनी नहीं जा रही है, कोई बात नहीं सुनी जा रही। बुरा हाल है नए लड़कों का। जो नए अधिवक्ता है वो थाने में घुस नहीं पा रहे हैं। अगर जरा सी 19-20 कोई बात होती है तो तुरंत एफआईआर हो जाती है उन पे। पिछले 2 साल में कई एफआईआर हुई है। तो फिर क्या रणनीतियां हैं नई इस बार? आप बताएंगे अपने पॉइंट में कि मैंने ये रणनीति के हिसाब से मैं इस पर चुनाव लड़ूंगा इस बार। पहले मैं ये बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्या दिक्कत क्या है, क्यों इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, क्यों नए लड़कों को सुननी चाहिए चीजें, नए लड़कों को, नए अधिवक्ताओं को जो है ये चीज चेंज करनी चाहिए। पुराने नहीं करेंगे, उनका तो राज है, उनका तो पूरा सिस्टम सेट है। देखो सुनो, कई सारी चीज ऐसी हैं छोटी छोटी जो मैं बताना चाहता हूँ। अपने एजेंडों पर आऊंगा धीरे धीरे। मैं आपको बताऊंगा क्या काम नहीं हुआ, क्यों हमें काम करने हैं और क्या हमें काम करने हैं। ये थोड़ी सी चीज बताऊंगा आपको। जैसे पहले 2015 से अब तक डायरेक्टरी का कोई काम नहीं हुआ है। हमने डायरेक्टरी का काम स्टार्ट कर दिया, तेजी से हमारा काम चल रहा है। सीएम साहब के यहाँ से हमें टाइम मिल चुका है, बहुत ही जल्दी डायरेक्टरी का जो है विमोचन होने वाला है। थानों में अधिवक्ताओं के लिए कोई डेस्क नहीं है। थानों में अधिवक्ताओं के लिए कोई डेस्क नहीं है। उनकी कोई बात सुनने को कोई तैयार है। उनके लिए डेस्क के लिए हमने जो है कमिश्नर साहब को जो है सारी चिट्ठियां वगैरह मुहैया करा दी हैं। उनसे हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं। इस पर जल्दी जो है काम जो है हो जाएगा। सिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यूथ के लिए सिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ ही चैम्बर यहाँ पर है। उन चैम्बरों में मेरे ख्याल से 1000-1500 चैम्बर होंगे शायद, लेकिन 10,000 से ऊपर अधिवक्ता है। यूथ के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं। बुरा हाल है, सिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस द्वारा वकीलों को अपमानित करा जाता है।
थानों में उनकी कोई एंट्री नहीं है, गाड़ी तक बाहर खड़ी होती है उनकी, उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया जाता। अगर अधिवक्ता बताने की कोशिश करता है मैं अधिवक्ता हूँ, मेरा राइट है, तो पीट पाट कर उन्हें बंद कर दिया जाता है, उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसमें बार कोई जो है बार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और बार कहते हैं ठीक हुआ, गलत करेगा तो मुकदमा दर्ज होना ही है। बताना असली ये है कि हम यहाँ क्यों आते हैं, किसी लिए बॉडी बनाई जाती है, किसको प्रधान का मतलब क्या है, आखिर आप प्रधान बन के किस लिए बैठे, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बताने की जरूरत है कि आजकल के यूथ को पता ही नहीं है कि प्रधान होता क्या है। इवन जो प्रधान अभी इलेक्ट हुए हैं, मैं उनके बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये बताएं कि कितनी बार वो आके खड़े होते हैं बीच में, पूछते हैं यूथ से कि आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है। जब यूथ बताएगा कि हमें सीनियर से कहना पड़ता है कि जी हमारे लिए कोई चैम्बर की व्यवस्था दे दीजिए, हमें सिर्फ एक क्लाइंट डील करना है, हमें कोई सीट बता दीजिए जहां हम जाके डील करें। या तो कोई ऐसा हो कि जिसे आप पैसे देके कर लें काम को, या फिर ऐसे जगह हो कि किसी को 400 रुपये महीना, 500, 1000 रुपये महीना, जिसकी जो औकात है। ना बैठने के लिए कोई व्यवस्था। सबसे पहले वकील के लिए जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बैठने के लिए, कि भाई बैठने के लिए क्या इंतजाम है, क्या नहीं। और अगर हमारे पास ये चीज मिल जाए कि हमें बैठने का बंदोबस्त हो जाए, अब आता है कमाई का साधन। ये बात की चीजें होती है। सबसे पहले आ गया कि भाई वकील बैठ गया, कहीं आने के बाद काम तो फिर आएगा, आप लोग आएंगे परेशानी लेकर, लोग आते हैं, जानकार आते हैं, समझ आ रहा है आदमी, उसके बाद भी हमारे पास कोई जगह नहीं है बैठने की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारे मैनिफेस्टो है जो कि हमने निकाला है, उसके अंदर हम सबसे पहले एक जो जूनियर्स लॉयर्स आ रहे हैं, जो हमारे साथी आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, यूथ आ रहा है, उसी के लिए बैठने का हम लोग इंतजाम करेंगे। यहाँ पर सीट के लिए प्रबंध किया जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर हम ये काम जो हमने आपको बता रहे हैं वो हम सब करके दिखाएंगे। और ये हमने काम, लोग वादे करते हैं, काम बाद में करते हैं, हमने पहले से ही यहाँ काम करने शुरू कर दिए हैं, जिनके सामने आपके सामने जो रिजल्ट्स हैं, जैसे कि डायरेक्टरी आ रही है। इसके अलावा और भी जो हम यंगस्टर्स के साथ खड़े रहते हैं, जो भी वो काम हमसे बोलते हैं, हम उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरा काम ये है कि हम एक कार्ड बना रहे हैं, डायरेक्टरी के साथ साथ हमने एक कार्ड बनाया है जिसमें हम लोग उनको बीमा दे रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं आजकल आप देख रहे हैं, जिस तरह से कोरोना चल रहा है और लोग परेशान हैं, बहुत हालात खराब हो जाते हैं, कभी कभी पैसा नहीं होता, तो हमारे पास कोई ऐसा बंदोबस्त तो होना चाहिए ना कि वकील कह सके कि हाँ मैं सिक्योर हूँ, हाँ मैं जाऊंगा। हमारे पास जगह नहीं है कुछ भी कि कहाँ जाए, क्या करें, किससे पैसे लें। तो हम लोग एक कार्ड दे रहे हैं जिसके अंदर हम 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड कराएंगे, देंगे। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे मिंटू जी ने बता दिए हैं, हमारे जैदी साहब ने बता दिए हैं, लेकिन एक जो मुझे बहुत ही कॉमन मुद्दा लग रहा है, जिससे सभी लोग सफर कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, कि जब से ये वीसी शुरू हुआ है, वर्चुअल शुरू होने के बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ई फाइलिंग की, सभी कुछ ऑनलाइन हो गया है। उस ऑनलाइन की वजह से क्या है कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन की वजह से लोग एजुकेट नहीं है, किसी को गैजेट्स यूज करने नहीं आते, मोबाइल यूज करना आता, नेट यूज करना नहीं आता, तो ई फाइलिंग की प्रॉब्लम आ रही है। एकदम से टर्न होना ई फाइलिंग में हम सबके लिए बड़ा ही मुसीबत वाला काम हो गया है। तो एक पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर हर कॉमनली 2-3 ट्रेनिंग डेस्क लग जानी चाहिए, जहां पर सभी जितने सीनियर लॉयर हैं या जूनियर लॉयर हैं, सभी के लिए एक एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह से ई फाइलिंग होती है। अगर ई फाइलिंग ईजी हो जाएगी तो लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस कैबिन में 10 वकील हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर एक पर्सन को ई फाइलिंग करना आता है, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि 9 लोग जो है वो पर्टिकुलर एक पे डिपेंडेंट है। तो मिंटू जी का ये कोशिश है कि ई फाइलिंग की तरफ से उसकी डेस्क बनाई जाए, ट्रेनर लाए जाएं जो कि लोगों को ट्रेन कर सके।